नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रिंस राज सपोर्ट। आप लोग तो आज तो ठंड भी ज़्यादा है क्योंकि पूरे बिहार में आज ठंड आज से स्टार्ट हो गया है। ठंड ठंड लगना। तो चलिए इन सब बातों को छोड़िए, ठंड है अपनी जगह। जब नौकरी ही नहीं मिली तो ठंड और गर्मी क्या। तो बात किया जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। कल जिस तरह अतुल प्रसाद जी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए, तो वो कहीं न कहीं बच्चों के साथ, विद्यार्थी के साथ वो ठगने का काम किया है। जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलट जाते हैं, वैसे इन्होंने भी पलटने का काम किया। तो ये जो है, ये सब बिहार में आम हो गया है कि वादे आप कुछ कीजिए और आप काम कुछ कीजिए। यानी कि पेपर में आप कुछ और कीजिए और ज़मीनी स्तर पे आप कुछ और कीजिए। तो ये कहीं न कहीं हमारे जितने भी भाई-बहन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक उम्मीद लगा कर बैठे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में कहीं न कहीं मेरा नाम उस पीडीएफ के अंदर मेरा रोल नंबर मेंशन होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बहुत सारे हमारे भाई और बहन डिप्रेशन में हैं। मैं खुद डिप्रेशन में हूँ कि ये हो क्या रहा है कि हमारे भी आस पड़ोस में हमारे कुछ भाई के नहीं हुए। उन लोग भी आशा लगा के रखे थे कि मेरा वेटिंग लिस्ट आएगा तो मेरा उसमें नाम आ जाएगा। तो कहीं न कहीं ये क्या शिक्षा विभाग और हमारे अतुल प्रसाद चेयरमैन, बीपीएससी के चेयरमैन, मैं तो सोचता था कि एक इंसान अतुल प्रसाद वो सही है, वो स्टूडेंट के फेवर में है तो वो सही है। कहीं न कहीं ये जो है ना सारा गेम है, ये गेम प्लान है। आप सोच के देखिए, कोई भी एक अधिकारी, वो आज अधिकारी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सरकार को नहीं पता। क्यों? ऐसा क्यों? वो तो सरकार के अंडर ही है ना। अब शिक्षा विभाग से पूछता है, शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है कि ये हुआ। उनको तो पता नहीं कौन ग्रह में सोए हुए हैं, कौन दुनिया में सोए हुए हैं, पता नहीं। उन्हें तो कुछ कोई चीज़ का उन्हें क्या बोलिए, जानकारी ही नहीं है उनका। उनको लग रहा है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। अरे उनसे ज़्यादा तो एक नॉर्मल इंसान को आज नॉलेज है। वो जो शिक्षा मंत्री बन गए हैं, उनसे जब पूछा जाता है ये है वो है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं न कहीं ये बहुत दुखद स्थिति बनते जा रहा है। और ये जो के पाठक जी जो हैं, ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं पता नहीं। अगर आप इतने ही नेक इंसान हैं, आप इतने ही भला कर रहे हैं लोगों के लिए, तो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भला क्यों नहीं दिखाया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भला क्यों नहीं दिखाए? आप जो इतने बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर बवाई लूट रहे हैं। बवाई एक लिमिट तो होता है। अगर आप लिमिट को क्रॉस कर दीजिएगा ना, वो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो आपने लिमिट क्रॉस करके जो आपने अपना छवि बनाया था, वो छवि कहीं न कहीं नेगेटिव वे में जा रहा है। क्योंकि इतना भी आप टीचर को प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई किसी के गाँव में आज पता चल रहा है कि उम, कहीं गाँव में छेड़छाड़ कर दिया जा रहा है। किसी को बंदूक सटा के उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जा रहा है। किसी का शादी करवा दिया जा रहा है। किसी को धमकी दिया जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है? ये तो पूरे जंगल राज चल रहा है। ये जंगल राज ही है ना, जहाँ पे कोई आज सेफ नहीं है। आप जो इतने गाँव में भेज दिए हैं, 5 बजे तक आप उनको स्कूल में रहने बोल रहे हैं। 5 बजे तो रात हो जाता है। और गाँव में आपको पता ही है, गाँव में जितने भी आप बदमाश बोला जाए, पियक्कड़ बोला जाए, दारूबाज बोला जाए, तो वो सारे लोग गाँव में ही रहते हैं। और आप गाँव में उस लड़की को, आप उस महिला को नौकरी दिए हैं जहाँ वो सेफ नहीं है। हमारा बिहार तो ऐसे ही बदनाम है जंगल राज के नाम से। और आप जंगल राज में जंगल में नौकरी दे दिए महिला को, लड़की को। आज कुमारी लड़की के साथ कुछ हो जाएगा, आज महिला के साथ कुछ हो जाएगा, तो इसका जिम्मेवार कौन? मैं ये पूछना चाहता हूँ के पाठक जी से। आज टीचर की जो नौकरी है, टीचर का नौकरी लोग करते क्यों हैं? टीचर का नौकरी इसलिए करते हैं कि मैं ईमान बेच दूँ, मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए।
कि वो इसलिए करते हैं कि मैं 2 रुपये पैसा कमा सकूं, अपने बाल बच्चा परिवार के साथ रह के, इसलिए करते हैं ना। आपने क्या किया, उनका अपोजिट कर दिया। आप उनको अगर हैं पूरब दिशा से, किशनगंज से, तो आप भेज दिए उसको कैमूर। अगर वो पटना से हैं तो भेज दिए भागलपुर, कटिहार। ये चल क्या रहा है नीतीश जी, के पाठक जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, चल क्या रहा है? आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? जॉब दे के, यानी कि आप वही रेनकोट पहन के स्नान कर लिए, करने वाली बात कर रहे हैं ना, कि रेनकोट पहन लिए, स्नान भी कर लिए, भीगे भी नहीं, यही बात है। तो कहीं ना कहीं के पाठक जी, आप होश में आ जाइए। आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। आप अगर टीचर के फेवर में करना है तो आप बिल्डिंग बनाइए ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारिए। चलिए, मैं मानता हूँ आपका कुछ कार्य जो है वो अच्छा है, मैं उसके लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपने कुछ काम जो किया है, कुछ कार्य जो किए हैं बच्चों के हित के लिए, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कुछ ऐसा आपका काम है जिसे लोग सुनकर, पता नहीं उन्हें ऐसा चकम्मित हो रहा है कि ये बिहार है या कुछ है, जंगल राज है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई सरकार ही नहीं, बिना सरकार की सारी चीज़ें हो रहा है। एक इंसान सिर्फ के पाठक, पूरे बिहार में के पाठक, ये के पाठक है कौन? हम्म आज के पाठक है कौन? जहाँ देखो के पाठक, के पाठक। यार कोई सरकार है, कोई मुख्यमंत्री है वो के पाठक? वो तो एक अधिकारी है। और अधिकारी आज इतने खुलेआम, इतने सी अपने से कुछ भी मन कर रहा है तो कभी छुट्टी काट ले रहा है, कभी ये कर रहा है, आनन फानन में ज्वाइनिंग करवा दे रहा है, आनन फानन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा ले रहा है। जो गलत है उनको भी नौकरी दे रहा है, जो सही कैंडिडेट है उनको रोड पे रख दिया जा रहा है, और जो गलत कैंडिडेट है उनको बोर्ड पे रख दिया जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चल क्या रहा है सरकार? ये स्टूडेंट के साथ छल है, ये स्टूडेंट के साथ धोखेबाजी है। इनका बदला अगले चुनाव में ले लिया जाएगा। जनता को कभी आप ठग नहीं सकते हैं। अगर जनता को अगर ठगने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको ठगेगी। चुनाव में आपको ठग, जो जिस तरह जनता के साथ आप कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी सेविका लोग के साथ आपने किया, यानी कि आप तो आप सुनने के लिए रेडी नहीं है जनता का। अगर आप जनता का सुनने के लिए रेडी नहीं है तो जनता भी आपको रखने के लिए रेडी नहीं है। जनता भी आपको जो है इस बार उखाड़ फेंक देगी। और मेरे नम्र निवेदन है सारी जनता से, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप एक बार सोचे, चिंतन करें बिहार के बारे में। बिहार आज जंगल राज बन चुका है। आज बिहार में कोई सेफ नहीं है। आज कभी दरोगा का मर्डर हो रहा है, कभी नेता का मर्डर हो रहा है, और आम लोग को तो छोड़ ही दीजिए, आम लोग का तो कितना मर्डर होता है। जब बड़े बड़े लोग ही यहाँ पे सेफ नहीं है तो छोटे लोग क्या सेफ रहेंगे? तो आप लोग से यही अपील है कि इस बार जो है चुनाव में आप लोग जात पात से निकलिए। मैं भी एक यादव हूँ, मैं यादव हूँ। सब बोलता है लालू यादव की सरकार है, मैं लेकिन लालू यादव को वोट देने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने चोर के साथ चोरी वाला काम किया है। अगर इनको अपना छवि सही करना होता तो आज जितने भी गलत नियम, गलत एक्शन लिया जा रहा है तो उन पे ये रोक लगाते। लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं, इन्हें गद्दी मिल गया, बस शांत हो गए। गद्दी नहीं था तो डेली आ जाते थे धरना स्थल पे, डेली फॉर्म में रहते थे। अभी उनका कुछ अता पता है कहाँ है, नहीं है। तो यही है, लोग कुर्सी का लालची है। तो इन लोग को इस बार कुर्सी देना नहीं है, दिलाना नहीं है। आप प्रण लीजिए, आपके साथ जिस तरह छल किया गया है, जिस तरह आप इस अभी इस दौर में जिस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उस डिप्रेशन से उन लोग को भी गुजारना ज़रूरी है। तब जाके वो उन्हें समझ आएगा कि डोमिसाइल हटाने की क्या परिणाम उन्हें मिला। क्योंकि आज हर बिहार में, आज कोई भी स्टेट चल जाइए, बिहार वासी को सिर्फ लेबर बनाया जाता है।
उन्हें सरकारी नौकर नहीं बनाया जाता है, उन्हें लेबर बनाया जाता है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बाहर वाले को सरकारी नौकर बनाया जाता है। सोचिए, सोच के देखिए आप, बिहार के लोग को लेबर बनाया जाता है और बिहार में सरकारी नौकर बनाया जाता है। अंतर देखिए। तो मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ, नमस्कार।